कौशल्या मालपानी दीदी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कौशल्या दीदी, आप आज पठन शुरू करें। कौशल्या दीदी। दीदी एक ये जो जेके पीओ वाले हैं इनको भी देख लीजिएगा बाद में। जी दीदी। केपी ओझा है शायद ये। हाँ जी, केपी ओझा है। कौशल्या दीदी, आपका वीडियो ऑन करिए तो हमें पता लगे आपको क्या तकलीफ हो रही है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुणहीन मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करहि भल बाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेशु जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजई नहीं तेऊ। उधर ही अंत न हो निभाहु, काल ने मिजिमिरा मन राहु। जो ठग है, मतलब वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किएऊ के बेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विविध न सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच यानी नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। बहुत सुंदर दीदी, जय श्री राम। कौशल्या दीदी, आपको यहीं तक पढ़ना है। आगे के लिए मैं केपी ओझा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। केपी ओझा जी, आप आगे का पठन कीजिए। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुम सोई। सोई जल अनल नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला है। इस तरह से संग का महत्व है, और संग के कारण आदमी बड़ा हो जा सकता है या छोटा हो सकता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। मोहि कुबस्त सुबस्त जगह, लखई सुलक्षण रोग। ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। कुसंग होगा तो वही चीज, वस्त्र बुरे हो जाएंगे, और सुसंग होगा तो अच्छे हो जाएंगे।
सम प्रकाश तम पाखदुहु नाम भेद विदिकिन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दिन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। महीने के दो पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है। जितने देर अंधारा कृष्ण पक्ष में रहता है उतने ही देर अंधियारा शुक्ल पक्ष में भी रहता है, लेकिन उसका कृष्ण नाम दे दिया है और उसका शुक्ल नाम दे दिया है। परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला कहते हैं, दूसरे को घटाने वाला कहते हैं। ये अपजस मिल जाता है संग के कारण। जड़ चेतन जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। इस तुलसीदास जी रामायण लिखने के शुरू करने के पहले कहते हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं सबके चरण कमलों को सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जैसे अलग भी लिखा है कि सिया राममय सब जग जानी, पूरे जग में सीताराम जानकर ये सबको वंदना करते हैं तुलसीदास जी रामायण आरंभ करने के टाइम। देव धनुष नर नाग खगो प्रेत प्रेत पितर गंधर्व बंदों की नर रजनी चर कृपा करहूँ अब सर्वसियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सब मुझ पर कृपा कीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण आरंभ करने के समय सबसे कृपा की मांग रहे हैं। आकर 4,84,000। भैया भैया यहीं तक पढ़ना है आपको। बहुत सुंदर पठन आपका भैया। अब अगला जो है वो मंजू दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मंजू दीदी आगे का पठन करेंगे। राम सभी को। राम राम जी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभुबासी। सिए राम मैं सब जग जानी करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज द्विभज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करी किंकर मोहू सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही तात विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। करण चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अब गाहा। सूझ न एक अंग अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि छाई आछी। चही चही अमिय जग जुरई न छाछी। छिमी हई सज्जन मोरी ठिठाई। सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुटी छाछ भी नहीं। ए सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तही बाता सुनहि मुदित मन पीतु अरुमाता।
हसी हही को पूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु पुरु कुटिल और वचन विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्र के ही लाग नकी का तरस हो तरस होई अथवा अतिथि का ते पर अनीति सुनत हर शाही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत तीखी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सिंधु सम कोई देखी पूर विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक निराला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास। ही सुख सुनी सुजन सब फल करी हहि उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। जय सिया राम। जय श्रीराम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब मैं आगे के पठन के लिए मंजू सक्सेना दीदी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी एक बार ओझा भैया से पूछ लीजिए, उनकी वाइफ भी बोलेंगी शायद साथ में। क्या हुआ? ओझा भैया से पूछ लीजिएगा, एक बार वाइफ अच्छा, को बोलेंगी साथ में शायद उनके। ठीक है। ओझा भैया, आपकी वाइफ भी पढ़ेंगे क्या? क्या? आपकी वाइफ भी पढ़ेंगे? नहीं, वो बैठती हैं पास में, सुनती हैं, लेकिन पढ़ेंगे मैं खाली अकेले। उनके थोड़ा आंख में कुछ प्रॉब्लम है तो पढ़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, जब वो ठीक हो जाए तब पढ़ लेंगे। हाँ। राम राम जी। हाँ जी, मंजू सक्सेना दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। फल फल परिहास रोहित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बस कही। कवि रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मत मोरी, हंसी बह जोग हंसे नहीं थोरी। प्रभु पद प्रीत नहीं कथा। दीदी आवाज हल्की आ रही है, थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए। प्रभु पद प्रीत आवाज नहीं, आपका वॉल्यूम तेज कीजिए मोबाइल का। मंजू दीदी, आपके मोबाइल का वॉल्यूम तेज कीजिए, आपके मोबाइल का वॉल्यूम हल्का है। तेज है दीदी, हमारा तो फुल पे है। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कहें सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मत मोरी, हंसी भे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, तिनहि कथा सुने लगही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर
आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी में सराहना करते हुए सुनेंगे। ना तो मैं कवि हूँ, ना वाक्य रचनाओं में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। जय सिया राम दीदी। जय श्री राम। बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं किरण कक्कर दीदी से कहूंगी, किरण कक्कर दीदी आगे का पठन करें। किरण कक्कर म्यूट हो गई हैं दीदी। हाँ। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सो न सो। विधु वंदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रचित हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर रस सरिस।
सत गुण गाही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सतजन भोकिरी भौरे की भांति, है जी, भौरे की भांति, भवरे, भौरे की भांति, अच्छा भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवि रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचरित का प्रताप्य प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। विनती भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बनती है, परंतु उसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। जय श्री राम। बहुत सुंदर पठन दीदी, आपको यहीं तक पठन करना है। अब मैं एक किरण दीदी हैं, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। किरण दीदी, आगे का पठन आप करें। कैमरा ऑन कर लीजिएगा किरण दीदी। किरण दीदी, सिर्फ किरण के नाम से ज्वाइन है आप। श्रद्धा दीदी कुछ कह रही हैं। हाँ जी, श्रद्धा दीदी क्या कह रहे हैं? दीदी एक किरण तपारिया नाम से दीदी हैं, उन्हें अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी आपको, वो म्यूट हैं। नहीं, एक नहीं, किरण उनकी- नाम से भी हैं, एक किरण नाम से भी हैं। एक हाँ, किरण और तपारिया। किरण पांडे तो नहीं है? क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं किरण दीदी। किरण तपारिया दीदी को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उन्हें कर देते हैं। किरण तपारिया दीदी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। आगे का पठन आप कीजिए। कौन से दोहे से मैं किताब निकाली हूँ, इसमें पूरे शब्द आ नहीं रहे हैं। दीदी छंद पढ़ सकते हैं आप, ये छंद दिख रहा है इस पे स्क्रीन पे। ये 9वें नंबर के बाद जो है ना छंद, 10वें नंबर से पहले स्क्रीन पे दिख रहा है दीदी। देखिए, एक मिनट, स्क्रीन में नहीं आ रहा पूरा, मैं इसीलिए बुक लेके आई हूँ। बालकांड तो चल रहा है ना? हाँ जी दीदी। अच्छा, 10वां में शुरू करना है ना? मंगल करने, एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी ये ना, आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद कीजिए ना, इसमें शब्द छुप रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग में चल रहा है, आपसे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो मोबाइल भी भर जाएगा अपना। आप रिकॉर्डिंग वाले पे नीचे ओके कर दीजिए, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नहीं आ रहा उसमें। कोई नहीं, आप बुक से पढ़ लीजिए दीदी। ठीक है, बुक से सही आ रहा था वो। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजसु संगति भनती भली हो, ये
सुजन मन भाविनी भव अंग भूति मसान की सुमरति सुहावनी पावनी। राग थोड़ी सी 1-2 दिन में बैठेगी सुंदर से। कोई तुलसीदास बात जी नहीं कहते दीदी। हैं, यहीं से है ना, तुलसीदास जी जी कहते हाँ हैं, जी। रघुनाथ जी की कथा कल्याणकारी करने वाली और कलयुग में पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंश के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सब ही ममा भनित राम जस संग दारू विचारु के करई को बंदियु मलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद शरणम श्याम सुरभि पय विशद अति गुणत करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब इन दोनों का ही मैं साथ में पठन कर देती हूँ। श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्यों कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी दुग्ध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते हैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर पठन। अब आगे के पठन के लिए जो किरण नाम से जुड़े हैं दीदी, मैं उनको एक बार फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। किरण दीदी, आप सुन पा रहे हैं हमें? किरण पांडे दीदी हैं क्या? खाली किरण लिखा हुआ है। दीदी नहीं बोल पा रहे हैं। आगे उनको चल। नहीं ध्यान आ रहा है, उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है लगता है। कोई बात नहीं। अब मैं मीनाक्षी गौर दीदी को आमंत्रित करूंगी। मीनाक्षी दीदी आगे का पठन करें। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मणिमाणिक मुकुटा छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नभ किरीट तरुणी तनु पाई लहै सकल शोभा दिखाई जय तैसे ही सुकवि कवित दुध कही उपजहि अनत अनत छवि लही भक्ति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत शारद अवधि धाई रामचरित सर बिनु अनुराए सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कलमल हारी कीन प्राकत जन गुण गाना सिर गुण गिरा लगत पछताना हृदय सिंधु मत सीप समाना बाति शारदा कहि सुदाना जो वर सही बर बारी विचारू होई कवित मुक्ता मनि चारू जुगति वेदि बुरि मोहि रामचरित बरतार पै सज्जन विमल गुरु शोभा अति अनुराग सियापति रामचंद्र की जय। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्त स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाई जाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर सुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र
बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहती है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। गुण कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर पठन दीदी, बहुत सुंदर। दीदी समापन प्रार्थना लगा दीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अन्नपूर्णा दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। अन्नपूर्णा दीदी आज भजन प्रस्तुत करें। दीदी जय सिया राम। जय सिया राम। दीदी कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए। दीदी आज किसी और को ले लीजिए, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्चना दीदी। अर्चना दीदी। एक मिनट। अर्चना गौर दीदी। हाँ दीदी आ रही हैं, बोल दिया है, आ रही हैं जी। हाँ दीदी, राम राम सभी को। राम राम जी। भव से ये तारन हारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। भव से ये तारन हारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। यह कथा बड़ी मंगलकारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। वाल्मीकि ने उल्टा गाकर, तुलसीदास ने ध्यान लगाकर। वाल्मीकि ने उल्टा गाकर, तुलसीदास ने ध्यान लगाकर।
पन्नों में इसे उतारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। भव से ये तारण हारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। शिव शंभु ने गौरा को सुनाए हैं, काकभूषुंडी गरुड़ भी गाए हैं। शिव शंभु गौरा को सुनाए हैं, काकभूषुंडी गरुड़ भी गाए हैं। महिमा इसकी बड़ी प्यारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। यह कथा बड़ी मंगलकारी है, पढ़ लो रामायण प्यारी है। बस दीदी, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं अर्चना कौशिक दीदी को आमंत्रित करती हूँ। अर्चना कौशिक दीदी अपना भजन प्रस्तुत करें। मेरे को गाना नहीं आता है, मेरे को भजन कोई नहीं बात आता नहीं है। दीदी, कोई स्तुति आती है, कोई आरती आती है, कुछ भी चलेगा। हम जाने हम हूँ पे बीती, हम जाने हम हूँ पे बीती, विपत पड़े सब काहू पे बीती, विपत पड़े सब काहू पे बीती। सूरज चंद्र आकाश बसत है, सूरज चंद्र आकाश बसत है, ग्रहण पड़े उनहु पे बीती, ग्रहण पड़े उनहु पे बीती। हम जाने हम हूँ पे बीती, विपत पड़े सब काहू पे बीती। राम लखन जब बन को गए, जब बन को गए थे, सिया हरि उनहु पे बीती, सिया हरि उनहु पे बीती। विपत पड़े सब काहू पे बीती, हम जाने हम हूँ पे बीती, विपत पड़े सब काहू पे बीती। जय सिया राम। जय श्री राम दीदी, बहुत सुंदर गाया है। आप कोशिश नहीं करी होगी इसलिए आपको ऐसा लगा, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत सुरीली आवाज में गाया है। मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी, अगर किसी को अपना नाम चेंज करना नहीं आ रहा है और वो मोबाइल नंबर से जुड़े हैं, तो उसके लिए 3 स्लाइड्स ग्रुप में डाली गई हैं, जिनमें आपको स्टेप बाय स्टेप अगर वो स्लाइड्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना नाम जूम में चेंज कर सकेंगे। तो हमें भी आपको पुकारने में आसानी रहेगी और आपको भी पता लगेगा कि हम आपको पुकार रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है, वो स्लाइड को 3 स्लाइड हैं, उन्हें देख करके और अपना नाम चेंज कर लें। श्रद्धा दीदी। हाँ दीदी, राम राम दीदी। राम राम दीदी। हमारे नए साधुका का स्वागत आप ही करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी नए साधकों का बहुत 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 स्वागत है। आप सभी से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से आगे और भी लोगों को आप